हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं मिराई मूवी, और हम लोग अब इसके जो है आगे आगे जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब जो है तलवार तक वो जो है पहुंच गया है वेदा। तो अब देखेंगे जी क्या होता है, क्योंकि बर्ड वाला सीन आउट क्लास था। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे है कि जल्दी जल्दी से ये मूवी आगे जाए और जल्दी जल्दी से हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है। ठीक हो गया, तो चलो शुरू करते हैं। तलवार बहुत जबरदस्त चमकदार सी तलवार है, स्टिक है, क्या है ये? आराम से आ गई। ठीक है। क्या हुआ? आ गया वापस। उस परंदे से ही भाई तुम लिफ्ट मांग लेते। सब हैरत से देख रहे हैं उसको, वापस कैसे आ गया। हेडक्वार्टर। मेरी सर्विस में मैंने इतना रूथलेस और बारबरस गैंग नहीं देखा। उस लड़की ने बेरहमी से 20 पुलिस वालों का खून कर दिया। हेलीकॉप्टर मार्शल आर्ट बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है। उनको मत छोड़िए, प्लीज अरेस्ट देम ऑल। भाई उनका अलग साहब, सीन चल रहा है। 20 पुलिस वालों की मौत का मामला कितना सीरियस है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हें सीआई पोस्ट से रिलीव कर रहा हूँ। सर, मुझे निकाल दिया सर। अशोक, अगर तुमने उनको नहीं पकड़ा तो यही होगा। इस केस को हल करने के लिए यू आर इन अ न्यू फोर्स। ही इज मिस्टर श्रीधर एंड शी इज मिस जोयाबेन। सोयाबीन, जोयाबेन। सर, अशोक, हिमालय, ग्रंथ कुछ अलग ही बैच है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा सर? वो चाहे कोई भी हो, शहीद पुलिस वालों को न्याय दिलाना पड़ेगा। Oh my Save that God! scraps fellow. नाखून You निकाल lied लिए। about knowing the ninth book and fooled me. No matter where you hide it, I'll find the book and kill him for sure. इस जल्दी टिप पे ले आओ सचमुच बेचारी कोई को पावर है भाई। क्या? कोई शक नहीं। जस्ट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता लगाकर पूरी दुनिया की जैक्स। वहीं रुक गया। ओह! क्या बात है भाई, अब तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। एक हाथ से कैसे रुका बाबा? पावर्स। स्पिरिचुअल फिजिक्स से। तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी माँ को पता है। आप माँ को जानते हैं? आपका नाम? अगस्त्य कहते हैं। रुको, एजी के नाम से बुला सकते हो। एजी। एजी, एजी, आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? इस वक्त वो कहाँ पे मिलेगी? हर बार मुद्रा में तंत्र वन के सिवा मुझे कुछ याद नहीं आता। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? मैं क्यों नहीं जानूंगा? मेरे कहने पर ही वो तुम्हें त्याग कर चली गई। रुक क्यों गए? रुक नहीं गया, बस कॉलिया रोक रहा हूँ। आप इंसान हो कि नहीं? मेरा मिलाई के चक्कर में मेरा बैंड बजा दिया। क्या करूं मैं इसका? रुको रुको। और कोई रास्ता नहीं था। इस निर्णय से ही तुम संपाती पक्षी को पार कर इस मिराई को प्राप्त कर पाए हो। इस मिराई के बारे में जानना चाहते हो? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की यही आंसर शीट है।
क्वेश्चन पेपर की, इसके हिसाब से ही बातचीत हो रही है। मुझे इसकी पावर के बारे में बताइए। ओह, क्या बात है यार, जगह ही चेंज। इसकी तो जैक्स, मुझे लगा ही था इसमें कुछ है, अब क्लियर हो गया। इसके सारे तंत्र वन में जाऊंगा, माँ से मिलूंगा, उस राक्षस का काम तमाम कर दूंगा। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय एजी, गो टू तंत्र वन। बेटा अभी और भी इम्तिहान है। नाइट बुक। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी मस्करी करते हो? ओह, ये मेरे मस्तिष्क में बसे स्थान है। तुम्हारे लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा मेरे लिए। ये उद्देश्य के अनुसार मार्ग दिखाएगा। मेरा मन स्पिरिचुअल है, इसलिए अनंत शून्य दिख रहा है। जब तुम्हारा उद्देश्य और ये एक होंगे तभी ये मार्ग दिखाएगा, और इसीलिए तुम्हें और इस मिराय को एक होना होगा। ये मेरे हाथ में है ना? ऐसा नहीं है कि छूने से एक हो जाएंगे। मिट्टी देव है, बीज जीव है, इनके मिलने से ही वृक्ष बनता है। तुम जीव हो और तुम्हारे हाथ में देव है। दोनों के मिलने से ही महायुद्ध आरंभ होगा, और इसलिए तुम्हें जाना होगा सिद्ध क्षेत्र। फिर आगे दोबारा यहाँ पे। हे मैम, देखा क्या? अरे भाई क्या देखो, इस छड़ी को पकड़ के पत्थर बन गए थे। नूडल्स वेस्ट ना हो इसलिए मैंने खा लिए। जी, आप उस पुण्य क्षेत्र के बारे में बता देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। वो सिद्ध क्षेत्र, हाँ, प्रभु राम द्वारा पहली बार शस्त्र उठाने वाला स्थान। एक काम करो, इस मिराई से मुझे वहां ले चलो ना। हाँ? तुम्हारे नूडल्स मैंने खा लिए तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? समझ गया, मुझे ही करना होगा ना। यस, तुम्हें ही करना होगा। जी, बचपन से ही मुझे यहाँ पर एक अजीब सा पेन होता आया है। अब पता चल रहा है कि वो दर्द माँ है। माँ ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरी सोच में, मेरे हर कदम पर हमेशा मेरे साथ थी। जी, तंत्रवन में मुझे मेरी माँ मिलेगी ना? होने वाली घटनाएं यदि पता चल जाए तो वो घटित नहीं होंगी। लेकिन नौवां ग्रंथ तो वहीं कहीं रखा होगा ना? जी का स्वैग बहुत अलग है इस भाई। बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा भाई। वैसे क्या है उस नवे ग्रंथ में जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए? अमरत्व। और अगर ये उसके हाथ लग गया तो मनुष्यों का सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ ये बेचारी फंस गई है यार। सारी बुक्स रख के बैठा हुआ है। नहीं पढ़ सकी। मुझे पढ़ना और समझना तुम्हारे वश में नहीं है। नौवे ग्रंथ को छुपा कर क्या रोकना चाहते हो तुम लोग? 75 पीढ़ियों से इन ग्रंथों को संभाल कर क्या बदला है तुम लोगों ने? बदलाव मतलब उन ग्रंथों को चुराना और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान,
और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंभी का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शस्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से गांव ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। ए, तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का। ए, तुम यहाँ आए कैसे? मैंने क्या किया? नालायक, मुझे निकल यहाँ से। नालायक क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है, पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में नहीं कर, मैं जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना ना पसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है, जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर। ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी मैं ही लेकर आया। तुमको देखा है, तू कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल तू दूर हट। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। तुम सिर्फ पत्थर हो। अरे अरे अरे, मत करता है। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा। उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। भूख नहीं मिटी। शास्त्र शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। भूख नहीं मिटी। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सोच किसी और की, अवार्ड किसी और को, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों से 9 ग्रंथों की शक्तियों के जरिए जो बदलाव तुम नहीं ला पाए वो मैं लाकर दिखाऊंगा। ऊंच और ये नीच इन story सब है का इसकी। एक ही जवाब, इस षड्यंत्रकारी गंदे सोच को मिटाने के लिए एक ही नया इंजन। वीर रामा 2.0। सामर्थ्य नहीं है तो डरना चाहिए, शक्ति है तो भरोसा होना चाहिए। इन सब के लिए बिना भगवान के एक दुनिया बनानी होगी। ये महावीर रामा अब धरती पर लगाएगा अपनी मोहर। कोई उसे रोक नहीं सकता। हिंसा से कभी भी नई दुनिया नहीं बनती, बनते हैं शमशान। जिस दिन से तुमने हिंसा को चुना, उसी दिन अंबिका ने उसका हल ढूंढ लिया था। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा, और वो है अंबिका का अंश। मेरे द्वारा हासिल किए गए शब्द ग्रंथ में से ये हथियार तुम्हारे सामर्थ्य का इनाम है। गो गेट हिम। यहाँ रुकते हैं। महावीर लांभा, तो भाई विलेन की स्टोरी भी हमें मालूम हो गई कि वो क्यों दुनिया ने उसको इतना सताया, इतना परेशान किया कि उसने ये सोचा कि अब मैं खुद ही भगवान बनूंगा। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो चीजें बहुत ही ज्यादा ऐसी थी कि बचपन से ही उसको एक जो है ट्रामा था जिसमें उसका हर चीज पे बिलीव खत्म हो गया। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो है वो असली जो वीर है उसका जो है ना वो शुरू होने वाली है सारी जो है ट्रेनिंग। और इससे मालूम होता है कि कोई भी चीज आपको प्लेट में नहीं मिलती, आपको उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो मूवी अच्छी जा रही है और एक एक चीज अप टू डेट है, मतलब हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होने वाला है और दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।